हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट मैथ लैब पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वो आप सब देख सकते हैं, बट उतने से हमारा काम नहीं होता है। हमको थोड़ा सा डीप डाइव करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं? बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर रूल्स और एक्शंस अप्लाई टू नंबर्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस टू गेट अ रिजल्ट। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है? बेसिकली एक तरीके के रूल्स हैं या फिर कोई एक्शन है या फिर जो कि हम नंबर्स पे या वेरिएबल्स पे या किसी फंक्शन पे किसी एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं किसी रिजल्ट को ले पाने के लिए। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिक बहुत ही बेसिक होने वाला है। बट इस बेसिक मैथ से आपको सीखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है पढ़ाते पढ़ाते हुए कि ट्वेल्थ में बच्चे पहुंच जाते हैं, टेंथ लेवल के और ऊपर बच्चे चले जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक कैंसलिंग आउट, है ना, ए प्लस बी अपॉन बी कैसे कैंसिल होगा, है ना, वो डायरेक्ट कर देते हैं, वो नहीं देख पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो हम थोड़ा बेसिक से चलते हैं। ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं? अब बेसिकली हम जो ऑपरेशंस पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में वो हम नॉर्मली पढ़ते हैं चार तरह के ऑपरेशंस, जो कि होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये ऑपरेशंस आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंडर में। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंडर में आपका आता है एडिशन, जिसको हम सम से लिखते हैं, ये इसका साइन होता है। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपके ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक ऑपरेशन, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन आते हैं इनके अंडर में। एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन के अंडर पावर्स एंड रूट्स आता है। लॉजिकल ऑपरेशन में कंपैरिजंस आते हैं, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, इम्प्लाइज का साइन आता है, इक्विवेलेंट का साइन या फिर इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं इस साइन को हम। ऐसे साइन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है। सेट ऑपरेशंस में आपने पढ़ा होगा यूनियन, सेट ऑफ टू यूनियन ए यूनियन बी लिखते हैं। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। डिफरेंस में हम दो सेट का डिफरेंशिएट, मैंने ये सेट ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हम अगर हम ऑपरेशन पढ़ ही रहे हैं तो ऑपरेशन में हम ये भी देख लेंगे कितने टाइप्स के होते हैं और उनके अंडर में कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है। चलो, इसके अलावा जैसे कैलकुलस है। कैलकुलस में ऑपरेशन जो होते हैं उनमें आते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, इस तरह के आते हैं। डबल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, इसमें अब बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। अभी तो ये हम सिर्फ सिंगल ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जब एक ही सेट में या एक ही ग्रुप में आपके दो दो ऑपरेशंस लगते हैं, लेकिन हम उतना आगे हायर मैथमेटिक्स में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। जितना सिंपल हो सकता है हम वो रखने की कोशिश करेंगे। मॉड्यूलस भी एक तरीका का ऑपरेशन ही है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, ये सब हम 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं। सारी की सारी चीज़ें, ये भी ऑपरेशंस है, ये मैट्रिक्स ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है। अब हमको लेकिन बेसिक सीखना है कि हम प्लस माइनस जब करते हैं तो हम कितनी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो हमको वो चीज़ सीखनी है। तो हम जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, जो सबसे इजी वाले होते हैं वो होते हैं बॉड मैथ्स। ठीक है, बॉड मैथ्स कहते हैं इसको। इसमें होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, मतलब पावर है या रूट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद। उसके बाद अगर डिवीजन है कहीं पे तो हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद हम लास्ट में सब्सट्रैक्शन को काम करेंगे। बट इस बॉड मैथ्स को किस तरह से यूज़ करना है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ना। हम इसके एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सर आप तो बोला था बॉड मैथ्स ऐसे यूज़ होता है बॉड मैथ्स के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे हम कैसे तो यूज़ करते हैं वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और द आइडिया ऑफ कैंसलिंग आउट, जो कि सबसे मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे इस चीज़ में कैंसिल करने में। वो अक्सर मेरे से पूछते हैं कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है तो क्या साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा? तो इसलिए हम पढ़ते हैं इन मैथ कैंसलिंग आउट मीन्स अप्लाइंग एन इनवर्स ऑपरेशन दैट अंडूज द इफेक्ट ऑफ अनदर। मतलब कोई भी आपने एक ऑपरेशन किया है तो उसका इनवर्स आप उसमें अप्लाई कर दोगे तो ही वो कैंसिल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें, बिना इनवर्स अप्लाई किए कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका इनवर्स होता है डिवीजन, तो उसको डिवीजन में होगा तो ही वो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे कि एडिशन का इन्वर्स होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का इन्वर्स होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन है डिवीजन, डिवीजन का इन्वर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, पावर का रूट्स, रूट्स का पावर, एक्सपोनेंशियल का लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक का एक्सपोनेंशियल, फंक्शन के इन्वर्स फंक्शंस हो जाते हैं। लाइक हमने लिखा अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स तो एफ इन्वर्स एक्स जो है उसका इन्वर्स हो जाता है, जिसको हम एफ वाई भी कहते हैं।
बिकॉज ईच ऑपरेशन हैज एन इनवर्स दैट रिवर्सेस इट्स इफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने ईच ऑपरेशन लिख रखा है हैज एन इनवर्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका सभी का इनवर्स हो अवेलेबल। ठीक है, ये जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसमें ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे, है ना, ग्राफ थ्योरी पढ़ोगे, ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे और रिंग थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ का इनवर्स जरूरी नहीं है कि हो, है ना। मॉड्यूलस, अगर आपको मॉड खोलना है तो मॉड कैंसिल आउट नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक मॉड के ऊपर दूसरा मॉड लगा दो तो वो मॉड कैंसिल हो जाएंगे। मॉड्यूलस जो ऑपरेशन होता है, वो फंक्शन जो होता है, वो बेसिकली फंक्शन के अंदर आता है मॉड्यूलस फंक्शन। फिर भी मैं जनरल बताऊं कि अगर आप उसको एक ऑपरेशन की तरह ट्रीट करते हो और अगर उसको आप कैंसिल आउट करना चाहो तो वो नहीं होगा, आपको मॉड से दो वैल्यूज बाहर निकालनी ही पड़ेगी। अब आते हैं मेन चीज पे। अब है ए प्लस बी अपॉन बी। अब इसमें तो डिवीजन के हिसाब से है, पहले डिवाइड होगा फिर एडिशन होगा, क्योंकि सर मॉड मैथ्स में आपने बोला है, मॉड मास में आपने बोला है कि पहले डिवीजन आता है बाद में एडिशन। तो क्या यहाँ पर पहले हम बी से डिवाइड कर दें और फिर ऐड करें? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ का हम मतलब समझते हैं क्या है। इस चीज़ का मतलब है कि आप ए और बी को पहले ऐड करो। ये जो नीचे लाइन बनी होती है ना, फ्रैक्शन की लाइन या डिवाइड की लाइन, बोलो आप कुछ भी, ये बहुत मैटर करती है। ये डिवाइड कर रही है न्यूमरेटर, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाएगा और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर में जो ऑपरेशंस होते हैं वो अलग लगते हैं, वो सारे ऑपरेशन साथ में हो जाएंगे। मतलब ए प्लस बी पहले करना पड़ेगा आपको और बाद में आप उस चीज को बी से डिवाइड कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास है 3 + 6/2, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3/2 कर दो या 6/2 कर दिया तो 3 आ गया तो 3 + 3 6 हो गए। नहीं, इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा। आपको पहले 3 और 6 को ऐड करना पड़ेगा विच विल बी 9, और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 4.5 मिलेगा। ये आपको ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ना है तो भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर हम ये रूल लगा सकते हैं कि ए प्लस बी है तो अपॉन में बी प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये आपको डिवीजन करना भी है तो आप जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेटली बांट दो, बांटने के बाद आप इसको इससे कैंसिल कर दो बी को बी से, और ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप ये तरीका कर सकते हो, यहाँ पे आप बी से बी को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो पूरा बी जो है b/1, आप इसको कह सकते हो कि इसका जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है और ये अपॉन में बी डिवीजन का ऑपरेशन है। अब ये हो गए हैं अपोजिट ऑपरेशन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, या इनवर्स ऑपरेशन। बट इस केस में इनवर्स ऑपरेशन नहीं लग रहे, यहाँ प्लस से जुड़ा हुआ है। बी किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से। तो बी जब प्लस के साथ एसोसिएटेड है तो इसको अगर कोई चीज कैंसिल कर सकती है तो वो निगेटिव ही कैंसिल कर सकती है, वो सब्सट्रैक्शन ही कैंसिल कर सकती है। अगर मुझे बी को कैंसिल करना है ऊपर वाले, तो मुझे माइनस बी लगाना पड़ेगा, तब ये बी से बी कैंसिल होगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में आप ये प्लस से एसोसिएटेड है, बस इस वाले केस में ये मल्टीप्लिकेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आप इसको बी से बी कैंसिल आउट करके इसको 1 लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि a प्लस बी बाई बी, दिस मीन्स डिवाइड b बाई बी फर्स्ट। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ये a से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग फ्रैक्शन अपने आप में लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे भी देखिए, जब ये मैंने अलग अलग दे दिया तो ये अलग फ्रैक्शन होगा, ये अलग फ्रैक्शन, बट इसको आप दो फ्रैक्शन का एडिशन नहीं बोलोगे। सॉरी, ये सिंगल फ्रैक्शन, ये चीज सिंगल फ्रैक्शन है, ये दो फ्रैक्शन का एडिशन। तो जब दो में बढ़ गया तब आप देखोगे कौन सी किससे एसोसिएटेड है। अगर एसोसिएटेड है और उसका इन्वर्स ऑपरेशन अवेलेबल है तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसका इन्वर्स अवेलेबल है, एक मल्टीप्लिकेशन में एक डिवीजन में, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा a+1। ठीक है, ए प्लस बी में अगर ब्रैकेट लगा दिया, अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाया वही सेम चीज मैंने लिख रखी है, द ब्रैकेट फोर्सेस एडिशन फर्स्ट, और इसमें ए प्लस बी अपॉन बी डिवीजन हैपेंस बिफोर एडिशन। तो ये चीज आपके समझने की होती है। अब ये चीज अगर ए और बी के फॉर्म में पढ़ी जाए तो यह काफी आसान है ना। लेकिन जब इसको बड़े एक नंबर से लिखा जाता है या बड़े बड़े एक्सप्रेशंस के तौर पे लिखा जाता है, तो फिर ये कैसे काम करता है, तो हमें देखने की जरूरत होती है कि क्या कैसे ऑपरेशन काम कर रहा है और वो जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो कैसा है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ एक ऑपरेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ई की पावर एक्स प्लस टेन एक्स। एक ये चीज लिखी मैंने, और इस पूरे के अपॉन में मैंने फिर से लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस टेन एक्स। क्या ये कैंसिल आउट होंगे? जी हाँ, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि पूरा न्यूमरेटर अपॉन पूरा डिनोमिनेटर। अगर इस पूरी चीज को मैं एक चीज मान लूँ ए, सपोज दैट मैंने मान लिया ए, तो अगर मैंने इसको ए माना है इस सिनारियो में, तो मुझे इसे भी ए मानना पड़ेगा।
मीन्स ये ए अपॉन ए लिखा हुआ है, सेम चीजें लिखेंगे, तो ये पूरी की पूरी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। मगर अगर हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो फिर हम इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का प्लस वन का जो अपोजिट है उसमें भी नीचे अपॉन प्लस वन आना चाहिए, उसके इन्वर्स में भी। ठीक है, यहाँ पे प्लस वन की कमी है, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम और सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं सर, हम ये जरूर कर सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दिया, प्लस वन के अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दिया। अब ये सेम चीज है, अगर ये आम है तो ये भी आम है, तो आम से आम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा ये वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा आंसर हो सकता है। और एक और आपको चीज बताता हूँ, कभी भी मैथ्स में अगर आप नीचे वाली स्टेप से ऊपर वाली स्टेप पे जा पा रहे हैं तो इसका मतलब होता है आप सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर इस चीज को मैं वापस एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो मुझे वापस से ये आंसर इसका मिलेगा, मतलब कि ये सही तरीका है। कभी भी आप ये देखें कि अगर आपने कोई कॉमन लिया है, मैं अक्सर देखता हूँ कई बच्चे कॉमन लेते हैं या कुछ करते हैं, तो कॉमन लेने के बाद या उसके टाइम पे वो ऐसा कॉमन ले लेते हैं कि अगर मैं उसको वापस मल्टीप्लाई करूं तो नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन लिखा हुआ है अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं कॉस थीटा ऊपर से कॉमन लेता हूँ तो साइन थीटा बचेगा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा बचेगा। अब ये वन अपॉन कॉस थीटा कैसे आया, पहली चीज़ पे सवाल ये उठता है। और नीचे से भी अगर मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूँ तो बचेगा साइन थीटा प्लस वन। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब ये स्टेप हमारे सामने लिखिए, कॉमन लेके हमने किया बेसिक मैथ्स लगा के। बट क्या यह टर्म से हम ऊपर वाली टर्म में जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपॉन में इधर जो कॉस थीटा आएगा उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप इसको आपको ये वाली टर्म वापस मिल जाएगी। आपको चाहिए तो मैं करके दिखा देता हूँ। ऊपर मैंने कॉस थीटा एलसीएम लिया, साइन थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लीकेशन हुआ, प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस वन। अब चूंकि आपको पता है कि a अपॉन बी के अपॉन में c अपॉन डी है, तो हम इसको a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिख सकते हैं या लिखते ही हैं। यही सॉल्व करने का तरीका होता है, क्योंकि दो फ्रैक्शन का डिवीजन हम नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करके उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा प्लस वन। कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन का वन से मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो वही क्वांटिटी आ जाएगी। कॉस थीटा का साइन थीटा से होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, और कॉस थीटा का वन से होगा तो प्लस कॉस थीटा। ये एग्जैक्टली यही सेम एक्सप्रेशन है। तो जब भी आप मैथ्स में उल्टा जा सकते हो इसका मतलब आप सही कॉमन ले रहे हो। लेकिन जब भी आप कैंसिल आउट कर रहे होते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कैंसिल आउट कर रहे हो तो क्या आप पीछे वाली स्टेप से ऊपर वाली स्टेप पे जा सक रहे हो। अगर जा सक रहे हो इसका मतलब आपने सही कैंसिल आउट किया है, आपने सही फ्रैक्शन सॉल्व किया है। साथ में ही ये तो ऑपरेशन का मैंने कैंसलिंग आउट पे वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही में अभी आगे आने वाले में फ्रैक्शन में कैसे काम करते हैं सारे ऑपरेशन, है ना, इस वजह से मैंने ये डिवीजन का बताया, मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का सबसे ज़्यादा जरूरी, इस पे भी हम वीडियो लेके जल्दी आने वाले हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हम सिलेबस में 10th 11th 12th के सिलेबस में धीरे धीरे सुधरेंगे, बट जो बेसिक चीज़ें हैं उनके साथ आपको इतना याद रखना है। मेन चीज़ जो इस वीडियो का मतलब है, जो सार है, वो ये है कि कोई भी दो चीज़ें कैंसिल तब होती हैं जब वो उसके इन्वर्स से एसोसिएटेड हों, है ना। अगर लिखा है a माइनस ए तो ऑब्वियसली ये कैंसिल होंगे और जीरो होगा, क्यों? क्योंकि a जो है उसका इन्वर्स होता है माइनस से। ठीक है, और ये वाला प्लस में था तो ये निगेटिव ऑपरेशन के साथ है, मतलब सब्सट्रैक्शन वाले ऑपरेशन के साथ है। ए अपॉन ए भी इसीलिए कैंसिल होता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन अपॉन ये होता है, डिवीजन का ऑपरेशन होता है। सारे ऑपरेशन कैंसिल आउट तभी होते हैं जब उनके पास में उनका इन्वर्स ऑपरेशन हो। तो ये बेसिक ऑपरेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब हम बड़े बड़े नंबर्स देखते हैं या बड़े एक्सप्रेशंस देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे क्या कैंसिल हो, क्या नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आप उन क्वांटिटीज़ को एक छोटी क्वांटिटीज़ मान सकते हैं। इस पूरी क्वांटिटी को मैं ए मान सकता हूँ, इस पूरी क्वांटिटी को ए मान सकता हूँ, या इसको ए माइनस बी, अगर इसको मैं इतने को ए मानता हूँ, इस वाले पार्ट को और इसको बी, तो ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी।
तो फिर से ये सेम क्वांटिटीज हुई और सेम क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ इन्वर्स ऑपरेशन से एसोसिएटेड है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि ऑपरेशन या एक्सप्रेशन कितना लंबा है। अगर मेरे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, ये पूरी चीज इस चीज से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आप इसको पूरे को ए कंसिडर कर लो, ए माइनस ए कैंसिल आउट हो रही है। आप चाहो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कैंसिल माइनस, क्योंकि ये इसके साथ अपोजिट ऑपरेशन या इन्वर्स ऑपरेशन से एसोसिएटेड है। ऐसे ही कॉस थीटा इसके साथ ऑपरेशन से, तो ये ऐसी कैंसिलिंग आउट होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई डाउट होता है कैंसिल आउट करने में या किसी भी चीज़ में, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या हेल्पफुल रही आपको, या कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है इस वीडियो में बताने के लिए कि जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप अपने सुझाव दें। और तब तक के लिए धन्यवाद। लिट मैथ लैब के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।